कानपुर मंगलवार को कानपुर उद्योग व्यापार मंडल की एक सभा आर्यन पैलेस जुई बसंती नगर कानपुर में हुई। सभा की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष बनवारी लाल कच्छल ने की। सभा का संचालन जिला अध्यक्ष आशीष सचान ने किया। इस सभा में प्रमुख रूप से ऑनलाइन ट्रेडिंग में सरकारी कर्मचारियों की भांति व्यापार की व्यवस्था, बीमा एवं दुकान चलने पर 1 करोड़ का बीमा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के चेयरमैन सुबोध चोपड़ा ने व्यापारी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करने का संकल्प दोहराया और प्रशासन को आग्रह किया कि जीएसटी विभाग, खाद्य विभाग, बिजली विभाग और व्यापारियों से संतुलन बनाने का प्रयास करे। जिला अध्यक्ष आशीष सचान ने कहा, सीएम ग्रिड योजना के तहत हो रहे कार्यों में विलंब के कारण खुदी सड़कें, धूल आदि से व्यापार नहीं हो पा रहा है, जो कि चिंताजनक है। कानपुर युवा उद्योग व्यापार अध्यक्ष आयुष द्विवेदी ने 9 मीटर से कम चौड़ी सड़कों के किनारे भवनों के नव निर्माण के लिए नक्शा न पास होना अत्यंत कष्टदायी है, जिससे पुरानी इमारतों को बनाना मुश्किल हो गया, जबकि कानपुर नगर का मुख्य थोक बाजार गलियों में यही है। महामंत्री अनूप तिवारी ने संगठन के विस्तार करने के लिए अपने विचार रखे। महामंत्री मोहम्मद कलीम ने परेड मैदान में व्यापारियों को बेदखली मामले को उठाया। प्रांतीय अध्यक्ष सभी वक्ताओं से समस्याओं को हल करने के लिए प्रदेश स्तर पर अधिकारियों से वार्ता कर समाप्त कराने का वादा किया। अपने उद्बोधन में ऑनलाइन ट्रेडिंग से स्थानीय व्यापार की कगार पर पहुंच गया, इसके लिए सभी व्यापारी संघर्ष करने को तैयार हैं। प्रांतीय अध्यक्ष ने सरकारी कर्मचारियों की भांति व्यापारियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलना चाहिए और किसी व्यापारी की दुकान जलने पर कम से कम 1 करोड़ का बीमा राशि मिलने चाहिए, क्योंकि व्यापारी औतानिक कलेक्टर का कार्य करता है और सरकार को टैक्स वसूल कर देता है। इस सभा में प्रमुख रूप से मनोज तिवारी, यशपाल सिंह भदौरिया, मोहम्मद अजीम, मनीष द्विवेदी, सुरेश अग्रवाल, अंशु वाजपेयी, राजीव अवस्थी, मुन्ना कुरैशी, विजय अवस्थी, गौरव निगम, अवधेश शुक्ला, राजेश चौहान, विनीत सिंह, दीपक शुक्ला, शैलेंद्र शुक्ला, रिंकू भाई, मनी त्रिवेदी, फैसल, आशिफ, नितिन श्रीवास्तव, ज्ञानू राठौर, मोहम्मद शाहिद, वशीक अहमद, हिमांशु सैनी सहित आदि मौजूद रहे। कानपुर शहर की कई व्यापारी समस्याएं थी, जैसे एक सबसे बड़ी जी क्या है ना, ग्रिड के तहत पे जो पूरे शहर को खोद रखा था, उसके लिए भी आज हम लोग ने व्यापार मंडल के द्वारा से माननीय बनवारी लाल कंसल जी को ज्ञापन दिया। जैसे अभी परेड बाजार पे भी हम लोग गए हुए थे, वहाँ पे नूजल के तहत इन लोगों ने व्यापारियों को खाली कराने के लिए उसके विषय में ऐसी तरीके से कानपुर की जो भी प्रमुख व्यापारी समस्याएं थी, आज प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंसल जी को ज्ञापन के माध्यम से हमने उन लोगों को अवगत कराया। आश्वासन मिला है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम इस ज्ञापन के माध्यम से ऊपर सरकार के बात पहुंचाएंगे और आप लोगों की सारी मांगे पूरी कराई जाएंगी। तो सबसे बड़ी व्यापारी समस्याएं तो यही है ना कि आज ऑनलाइन ट्रेडिंग की वजह से सबसे ज्यादा व्यापार बदहाल हो रहा है। कानपुर शहर की प्रमुख बाजारों पे जिस तरीके से इन लोगों ने ग्रिड के तहत खोद के रखा हुआ है, वहाँ पे व्यापारी बड़ा परेशान हो रहा है, क्योंकि जो हमारा आदमी है वो वहाँ पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो इससे बहुत बड़ी समस्या है, ये व्यापार खत्म होता जा रहा है कानपुर शहर के अंदर से। इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इस पे कोई कार्रवाई कोई करना नहीं चाह रहा है। हम लोग किसी भी विभाग के माध्यम से जब लोगों को बताना चाहते हैं तो हाँ करते हैं, सुनते हैं, पर उसके बाद काम नहीं होता है। आज की बैठक में जो मुख्य मुद्दे रहे हैं, एक तो सबसे पहले जो सरकार द्वारा एक केडीए से व्यापारियों के लिए और आम जनमानस के लिए दिया गया कि जो 9 मीटर की सड़क, चौड़ी सड़क है, उस पर जो मकान बनाए जा रहे हैं तो वो अब नहीं बन सकते हैं। अगर वो 9 मीटर से ज्यादा हुआ, कम में तो बना सकते हैं, उस मकान को हम डिमोलिश करके नहीं बना सकते हैं। आप देखिए, व्यापारी जो सबसे ज्यादा राजस्व देता है, जीएसटी, नोटबंदी, उसके बाद डीजल बढ़ोतरी, पेट्रोल बढ़ोतरी, तो उससे माल भाड़ा बढ़ता जा रहा है। व्यापारी बिल्कुल पूरी तरीके से टूटता चला जा रहा है और सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही व्यापारियों के प्रति। मतलब जरा सा भी उनके अंदर कोई कहना चाहिए शब्द, बहुत कठोरता दिखा रही है व्यापारियों के लिए। तो मैं इस सरकार से आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा, कृपया व्यापारियों को हर तरीके से थोड़ी सुविधा दी जाए जिससे वो अपना व्यापार कर सके। और आने वाले समय में मुझे तो ये लग रहा है कि कानपुर जो हब है हर चीज का, चाहे पान मसाला ले लीजिए, चाहे लोहा ले लीजिए, चाहे लेदर ले लीजिए, सब कुछ यहाँ से खत्म होता जा रहा है डे बाय डे। और मैं सरकार से सिर्फ एक अनुरोध करना चाहूंगा कि व्यापारियों को समझे, उसकी पीड़ा को समझे और उसकी समस्या का जल्द से जल्द निदान करे।
युवा व्यापारी तो अपने व्यापार तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। वो जब पहुंच रहा है तो ऑटोमेटिक इतने संघर्षों से जूझ के आ रहा है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं व्यापार करूं कि मैं नौकरी की तरफ जाऊं। वो बहुत ही मतलब असमंजस में जी रहा है इस समय। कानपुर में ये हमारी रूटीन बैठक है। हम महीने में 15 से 20 दिन तक एक एक जिले में जाते रहते हैं और प्रदेश में सरकार के 75 जिले हैं, व्यापार मंडल के 110 जिले हैं। उसी सिलसिले में आज हमने सवेरे उन्नाव किया है, इस समय कानपुर कर रहे हैं, अभी अकबरपुर करेंगे। हमारे जो व्यापारियों की अभी कुछ समस्याएं हैं उसके बारे में आज इस मीटिंग में बहुत डिस्कस हुआ है। हमारा कर्मचारियों की बात, उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की बात, स्वास्थ्य बीमा प्रत्येक व्यापारी का किया जाए। प्रत्येक व्यापारी की दुकान जलने पर 1 करोड़ रुपए का बीमा दिया जाए और सभी लाइसेंस आजीवन किए जाएं। सभी व्यापारियों को सरकारी विभागों का आई कार्ड दिया जाए और प्राथमिकता के आधार पर व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस दिए जाएं। ये 5 मांगों के ऊपर विचार हुआ है और ये तय हुआ है कि हम इसको सरकार को लिख के पहले भी भेज चुके हैं। अब यहाँ कानपुर के माध्यम से हम लिख के भेजेंगे और ये सारी समस्याएं हमारी पूरी होंगी निश्चित रूप से। कानपुर के व्यापारियों से हम कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से वो संगठित हैं इस समय, संगठित रहें आगे भी और व्यापारियों के दुख दर्दों में शामिल रहें। अभी हमारे अनूप तिवारी जी ने अभी अपनी बातों में बताया कि एक व्यापारी कानपुर का 2 बजे रात को थाने में बंद हो गया था। इनको जब पता चला ये थाने में गए, उसको छुड़ा के लाए। तो व्यापारियों का यही काम है कि हम व्यापारियों की सेवा निरंतर करते रहें। आंकड़े करूंगा, एक जोरदार तालियां अपने भाई को जरा आगे बढ़ा के पीछे करूंगा। बहुत